मैं अपने अंदर ये महसूस करता हूँ कि भाई जब किसी चीज की हिकमत और इल्लत जब पता चल जाती है तो फिर अमल में सुस्ती और कोताही होने लगती है। फिर अल्लामा इकबाल के फलसफे की तरफ अगर जाएं तो वो भी इश्क ही को आगे रखते हैं। तो फिर मेरे लिए आप क्या इलाज तजवीज करेंगे कि मेरे लिए कौन सा ज्यादा बेहतर है? सबसे पहले तो भाई बात ये है कि ये जो आपने पूछा ना कि किताबों की फहरिस्त, ये सारी मामला, ठीक है, ये इस पर तो काम होना चाहिए। अब्दुल्ला मिनहाज साहब से एक बार बात हो रही थी, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब से। तो वो उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ किताबें इस हवाले से तहरीरें इकट्ठी की थी जो इल्हाद पर और इस्लामी नुक्ता नज़र पर तहकीकी जो काम हुआ है। तो उन्होंने मुझसे भी एक बार पूछा था, तो मैंने उनको कहा था इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा, मगर अनफॉर्चुनेटली शायद मुझे याद है मैं नहीं शेयर कर पाया। तो इसके ऊपर ना काम होना चाहिए, ये आपकी बड़ी अच्छी तवज्जो है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि अरबी, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, हिंदी का तो ऑब्वियसली वो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे जो इंडिया के, आपको पता है। तो उर्दू, अरबिक और इंग्लिश के अंदर जो किताबें हैं ना, इंशाल्लाह कुछ तो मैंने गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड की हैं, कुछ मैं तरतीब बनाकर जैसे अल्लाह ताला ने मौका दिया ना, तो गूगल ड्राइव के ऊपर वो बुक्स डाल दूंगा और उन किताबों का लिंक जो है ना उसको मैं पब्लिक कर दूंगा, ताकि जितने लोग शौक रखते हैं रिसर्च का, आगे फ्यूचर में प्लान करना चाहते हैं पढ़ने का, काम करने का, उनके पास वो मवाद जो है ना वो गूगल ड्राइव के ऊपर पीडीएफ्स के अंदर मौजूद हो, और जितने रेफरेंसेस हैं उनकी भी तरतीब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, तो वो तो पब्लिक कर देंगे। ठीक है मजहर भाई, दूसरी बात आपने कौन सी पूछी थी, वो मुझे निकल गया दिन से। अक्ल और इश्क के हवाले से। हाँ अकलो, हाँ बड़ा प्यारा सवाल वो, अकल और जज्बात के हवाले से। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस्लाम ना एक साइड की तरफ जाता है ना दूसरी साइड की तरफ, वो बैलेंस करता है। तो अकल और मोहब्बत, ये दोनों, या जज्बा, ये दोनों के कॉम्बिनेशन का तकाजा करता है इस्लाम। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि इस्लाम इंसान के अंदर जो फितरती जज्बात मौजूद है ना, उनको दबाने का काम नहीं करता, उनको निखारने का काम करता है। अब निखार हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं। लिबरलिज्म ने या जो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज है उन्होंने क्या किया कि इंसान के अंदर जो दबे हुए फितरती जज्बात हैं उनको शुतर बेमहार कर दिया, बेलगाम कर दिया, जिसके नुकसानात आपको अखलाकी जवाल और मजहबी इन्हितात में नजर आए हैं मगरिब के अंदर। वेयर एज जो इस्लाम है, इस्लाम क्या करता है कि जो इंसान के फितरती जज्बात हैं उनके माबैन बैलेंस पैदा करता है। मिसाल के तौर पर वो आपको ये सिखाता है कि गुस्सा तो करना है मगर कहाँ, मोहब्बत करनी है मगर कहाँ, लालच होनी चाहिए मगर किस चीज की, नफरत होनी चाहिए मगर किस चीज से, खौफ होना चाहिए मगर किस चीज का। ठीक है, ये सारी चीजें आप पे पैदा करता है, ये जज्बात हैं जो बेसिक जिबिलतें हैं। इसी तरह है जज्बात जो मोहब्बत से पैदा होते हैं, शऊर जो इंसान के अंदर है, अकल, इसका कॉम्बिनेशन है जो इस्लाम आपसे तकाजा करता है। मिसाल के तौर पर इस्लाम बैक वक्त कहता है कि अपनी अकल को इस्तेमाल क्यों नहीं करते, और यह भी तकादा करता है कि सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से मोमिन ही करते हैं। शदीद मोहब्बत का जिक्र मिलता है कि अल्लाह से मोहब्बत करना। ये दो जज्बे जो है ना, ये इंसान को, हकीकत ये है कि बहुत बेहतरीन हथियार फराहम करते हैं। मसलन जो जज्बा है, जो मोहब्बत है, उसका इजहार इबादत के जरिए होता है। वस्जुद वक्तरिब, अल्लाह ताला ने कहा कि सजदा कर और मेरे करीब हो जा। ये मोहब्बत का वो कमाल जज्बा है जो इंसान को अल्लाह से ऐसा ताल्लुक मजबूत करवाता है जो मुश्किल में उसके काम आए। और अल्लाह ताला ने वहीं कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी। कमाल बात पता है क्या है कि रुकिएगा जरा, कमाल बात ये है कि अल्लाह की जात ने इन दोनों जज्बों को, जिसका आप, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, एक ही सूरत के बिगिनिंग और आखिर में रखा। और आपको जानकर हैरानगी होगी, ये जो पहली सूरत है जो नाजिल हुई थी कुरान में, ये जो जज्बा मैं आपको समझा रहा हूँ ना, बैलेंस जो आप जानना चाह रहे हैं, ये देखें, ये सूरह इकरा है, ठीक है, सूरह अलक। इसकी पहली सूरत कहती है, पहली आयत कहती है आपने पढ़ना है, आपने इल्म हासिल करना है। ये देखें, अल्लामा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। और जैसे ही इसका इख्तिताम पहुंचता है,
ठीक है, तकवा, जज्बा आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे इख्तिताम होता है, ये देख, वस्जुद वक्तरिब, आप मोहब्बत तक पहुंचते हैं। ये है कुरान की खूबसूरती। कुरान ने दोनों जज्बों के बीच में बैलेंस करवाया है। ये पहली सूरत है जो नाजिल हुई थी। आपको ये नुक्ता समझना चाहिए यहां से कि शऊर अल्लाह का दिया हुआ है, ऑब्वियसली उसी की मोहब्बत और उसी की राह में इसको खर्च करें। ये सिंपल फॉर्मूला है। तो ना मुतलकन अकल और ना मुतलकन जज्बात, ये दोनों अलग एक्सट्रीम्स हैं। वो इकबाल कहता है कि था जवाबे साहिबे तूर के मुस्लिम है अगर, छोड़कर गायब को तू हाजिर का शैदाई न बन। आप बैलेंस चेक करना जरा। था जवाबे साहिबे तूर के मुस्लिम है अगर, छोड़कर गायब को तू हाजिर का शैदाई न बन। शौक हाजिर है अगर तो लाजिम है ईमान खलील, वरना खाकस्तर है तेरी जिंदगी का पैरहन। ये है बैलेंस जो इस्लाम आपको सिखाता है। इस दोनों की कॉम्बिनेशन का नाम है कि आपने जिंदगी गुजारनी है इस्लाम के साथ। ये है सिंपल मेरा भाई। आई होप आपको समझ आ गई होगी। जी, बहुत जबरदस्त, जजाकल्लाह खैर व अहसन जज़ा। खासतौर पे सूरह अलक की आयतों से आपने जो नुक्ता सामने रखा है, यकीन मानिए कि मेरे आंख पे रोंगटे खड़े हो गए। हम्म, जजाकल्लाह। बस एक बात कहकर और एक दुआ देकर रुखसत होता हूँ। वो बात यह है कि जो किताबों की फहरिस्त या मुताले के लिए जो निसाब होगा, तो उसके लिए वो मुझे कितना इंतजार करना पड़ेगा या हमको कितना इंतजार करना पड़ेगा, या आपको कब याद दिला उसके बारे में याद दिलाना पड़ेगा। यार असल में मसला ये है मजहर भाई कि कुछ तो किताबें अपलोड कर दी गई हैं, कुछ करनी है, बस उसकी सेटिंग करनी है फोल्डर वाइज। तो कुछ मसरूफियत की वजह से ना सुस्ती हो रही है। अल्लाह ताला तौफीक दे, इंशाल्लाह तो बहुत जल्द मैं उस लिंक को पब्लिक करूंगा इंशाल्लाह। आप मुझे याद करवाते रहिएगा किसी तरीके से भी, थोड़ी थोड़ी देर बाद। ठीक है, जी इंशाल्लाह। बस एक दुआ देकर मैं इंशाल्लाह। रुखसत होता हूँ। अल्लाह पाक आपको हर वो खैर अता फरमाए जिसके देने पर वो कादिर है। अल्लाहु अकबर, क्या बात है, कितनी खूबसूरत दुआ, माशा, आमीन सुमान। अल्लाह हम जजाकल्लाह सबको, वस्सलाम अलैकुम। सबके हक में दुआ कबूल करे। वालेकुम अस्सलाम। जजाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद मजहर भाई थे जी, बड़ी प्यारी गुफ्तगू इनके साथ चली। अली भाई कुछ कहना चाहते हैं? अली भाई ने तो जिस तरह आपको माशाल्लाह मुनासिब से, लगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। और ये माशाल्लाह जो दुआ दी उन्होंने क्या कमाल की है, माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर क्या करे। बात, क्या बात है। बहुत प्यारी दुआ थी माशाल्लाह। अल्लाह अकबर। अल्लाह के क्या ही कहने, अल्लाह के क्या ही कहने। मुस्लिम भाई हमारे साथ है, इनको ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी, जनाब, खैरियत से आप आमिर भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं। जी, बहुत कम स्ट्रीम्स ऐसी होती है जिसमें मुसलमानों को इजाजत होती है, वो नजर आया तो वैसे ही फौरन आ गए हम। ठीक है, जी जी एक बात रखनी थी आमिर भाई, कैसर भाई जी की जो डिबेट हुई थी, आप जी तो जी। ये सवालात पे यहाँ ताज्जुब कर रहे हैं ना, वहां तो बंदा डिबेट तय करके ऐसी बातें करने आ गया था। ऐसा ही है, अच्छा, मेरा बिल्कुल एक ऐसा ही है, अब उसी को पस मंजर में रखते हुए एक असेसमेंट मेरे जहन में आया, मैंने सोचा कि इसको आपके सामने रखना चाहिए। यार हम रास्ते से गुजरते हैं यार, सीमेंट का कंस्ट्रक्शन का काम होता है, सब नहीं देखा कैसा होता है, फोटोज वगैरह गूगल में आराम से मिल जाते हैं अगर किसी को गौर से देखना हो। तो मैंने देखा कि एक अगर बंगला बन रहा है तो भी उसका जो स्टील का जो ढांचा है वो उसी तरह से नजर आता है। मस्जिद बन रही है, कोई बड़ा टावर बन रहा है, है। कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो क्या उन ढांचों के फोटो खींचकर ये सवाल किया जा सकता है कि इसमें क्या फर्क है, और उससे ये नतीजा निकाला जा सकता है कि जो टावर की इमारत है ना वो कभी बंगला थी, वो इवॉल्व होके टावर बन गया। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। तो बस यही एक बात जहन में थी, वो कैसर भाई की स्ट्रीम में नंबर नहीं लग पाया, मैं बोला चलो बात तो पहुंचानी है, तो आ गया अभी। कैसर कैसर भाई ने जो, जिसे कहते हैं ना, गरम गरम कान पर बजाया था जो, वो मजे की बात ये थी, उसने कहा कैसर साहब आपने कोविड वैक्सीन लगवाई थी? तो कैसर भाई ने कहा जी लगवाई। हाँ, कोविड वैसे इवॉल्व हुआ था मुझे लगता है। हाँ, तो कैसर भाई कहा हाँ, इवॉल्व होके हाथी बन गया था। हाँ, बन गया था। सही तो है। उसका ना मुंह बन गया, उसने कहा ये तो कान पर पड़ी है। तो बस नहीं, असल मेन ये पॉइंट सस्ते जो, जुगतबाज हैं ठंडे।
कैसर भाई का जो पॉइंट था ना मेन वही था कि एक स्पीशीज में से दूसरी स्पीशीज में कोई वेल हुआ हो वो बताओ भाई। माइक्रो तो वो खुद कैसर भाई उसका बता रहे हैं कि भाई ठीक है माइनर एक ही स्पीशीज के अंदर रहते हुए तो वो खुद तस्लीम कर रहे थे शुरू से। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस इतनी बात बस रखनी थी। वक्त भी ज्यादा हो गया है। जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। मुस्लिम भाई हमारे साथ है, जज़ाकल्लाह। मुख्तसर सी बात रख दी, 6 घंटे से ऊपर टाइम हो गया। मोहम्मद कादिर हमारे साथ है, हमारे आखिरी कॉलर है मोहम्मद कादिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई। जी अमर भाई क्या हाल है, आप ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक प्यारे भाई, आप सुनाएं। जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। अली भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। और मैंने आपसे एक ना शिकायत करनी है छोटी सी, अली भाई से। अली भाई से अली शिकायत? भाई ने, लो जी अली भाई। हाँ अली भाई ने जी इतनी जी सनातन जी की प्रैक्टिस कराई है, इतनी करवाई है ना, इतनी ज्यादा करवाई है। वो शादीशुदा बंदा खुद भी इस तरह काम करने लगता है ना, टेंशन पड़ जाती है। मैं इतनी नहीं प्रैक्टिस करने लगा। फिर बंद करवा दें जनाब। बंद कर नहीं दें। नहीं बंद नहीं, इसको चालू रखें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमें ना बहुत ज्यादा कंटेंट मिल रहा है इस चीज से, क्योंकि मैंने एक तो आईडी बनाई इस तरह बना के ना, तो उसको मैंने आपके यहाँ से लेके जो रेफरेंस वगैरह है तो कॉपी पेस्ट किया, जहाँ पे ये नारे मारे होते हैं चे चिया चाम जो वहां पे कर रहे होते हैं ना, वहां जी पे जी जाके मैंने पेस्ट किया, साथ में मैंने लिख डाला है। वो जब आप ऐसे करते हैं ना, फिर इनको मिर्च लगती है, बहुत मिर्च लगती है। आपको समझ आ रही होता है तीर लग गया मुड़ी। हाँ अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। हाँ मुझे मारो बस यही मारो अपने तीर इन्हां दोस्तों दे, से जिथे कहना है, जिथे जो नजर आंदे ने जो तीर जो मारो इन्हां दे। जी बिल्कुल। और जो ये जो हमारे मुसलमान भाई सुन रहे हैं, उनसे यही कहना है कि अब ये हमारे पास इतना ज्यादा कंटेंट है ना, यहाँ से इतना ज्यादा, हमने सिर्फ यहाँ से कॉपी करना है, वहां जाके पेस्ट करना है। जहाँ पे ये नारे मारे हैं वहां जाके पेस्ट कर दो बस। फिर देखना इनको मिर्चें कितनी लगती है। अपना नाम भी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कोई भी आईडी बनाओ, जाके फेंको वहां पे, फिर गालियां सुनना, मजा आएगा गाली सुनने का। जबरदस्त जबरदस्त हो हाँ गया। जी। जी कादर भाई और कुछ ठीक हो गया? नहीं बस यही कहना था अपने मुसलमान भाइयों को, सिर्फ बैठ के सुने और घर जाके सो ना जाए। थोड़ा सा ये भी हमें करना चाहिए, ताकि जो है ना इनको पता चले कि इनके सामने वो चीज़ है कि हम जिस पे एतराज कर रहे हैं ना, उससे ज्यादा ही अश्लीलता बढ़ी हुई है। जैसे अली भाई ने जितना ज्यादा कंटेंट दिया हुआ ना, उठा उठा के ले जाए वहां पे और लिंक भी डालें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अली ये भाई ने यहाँ तो पे आगे बहुत अब डिटेल्स, अली बड़ी भाई ने ऐसी तो डिटेल, बहुत बहुत डिटेल्स दी हैं माशाल्लाह। ऐसी एक एक छोटी छोटी बात, उनके पोजीशन भी बताए हैं अली भाई ने, तो इस तरह से जी प्रैक्टिस हुई जी। है। अली भाई ने सनातन की प्रैक्टिस बदनाम ही करके रख दिया, वैसे सही बात। इवन मैं आपको बताऊं, अली भाई ने इतनी सनातन की प्रैक्टिस इनकी दिखा दी है, इनकी न्यू जनरेशन की शादी भी होगी ना, तो वो पति पत्नी को कहा चलो जी सनातन की प्रैक्टिस करें। यकीन करें इनका बिल्कुल। तकिया कलाम बन जाएगा। अच्छा एक आया था सनातनी, उससे ना अली भाई जुल्फकार भाई ने पूछा, उन्होंने कहा ये आप करते हैं सनातन की प्रैक्टिस? कहता जी जी जी। उसको बेचारे को नहीं पता था, बोला था वो तो शुरू हो गया। कहता मैंने है जी सुनी थी सबको उसकी करनी बात। चाहिए, हम प्राउड हैं, हम सनातन की प्रैक्टिस सब करेंगे मिलके। हम हंस रहे हैं, उसको समझना है कि ये हंस क्यों रहे हैं। जी सुनी थी, मैंने सुनी थी, वो स्ट्रीम भी सुनी थी हाँ मैंने। बड़ा मजे का शुगर लगा था। चले जी ठीक हो गया कादर भाई, जी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अमर भाई, अली भाई बहुत शुक्रिया। थैंक अल्लाह यू भाई, हाफिज। थैंक यू। जी बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज जी। अल्लाह हाफिज जी। क्या बात है जी, क्या बात है। हमारे साथ बैक स्टेज पे कॉलर मौजूद हैं, मगर ये भाई को चूंकि मैंने उधर देखा है, तो अब मेरा दिल नहीं कर रहा वैसे भाई को लेने का, क्योंकि हम अपने दोस्तों को मना करते हैं तो वो फिर भी जाते हैं। ठीक है, तो या तो छितर छुतर मार के बस भज जाओ ना, तो फिर भी गल है वे। तो मैंने इनको देखा, ये बैठे हैं कितनी देर के, और पता नहीं क्या कुछ चल रहा था, क्या मामला था। ठीक है, और ऐसे लोगों के पास बैठे हुए हैं जिनका साफ पता है कि वो धंधा बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के पास क्यों अपना टाइम जाया करना। तो इसलिए बस मेरा दिल अब नहीं मान रहा इनको लेने का। अच्छा ये कह रहे हैं जी मुझे नहीं मालूम था वो एक्स मुस्लिम का चैनल, अब उसका नाम नहीं लेना आपने। ठीक है, मैं आपको ले रहा हूं, अगर आपको वाकई मालूम नहीं था, आपने नाम नहीं लेना उस चैनल का मेरे भाई, मैं आपको ले रहा हूँ स्टेज पे। जी जी इमरान भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। जी मैं ऑडिबल? जी हेलो जी। जी। एक तो मुझे नहीं मालूम था कि वो इस तरह का चैनल है। मुझे लगा कि शायद वहां पर इस जो दो मोमेंट है उसके शायद अपोज में बात हो रही, तो मैं इस तरह से चला गया था।
और आपने कैसर अहमद राजा साहब की डिबेट तो तीनों पार्ट देखे ही होंगे, मैंने भी देखे, जी लेकिन जो मैंने उसमें एक चीज नोटिस की, कैसर अहमद राजा साहब ने डिबंक जो किया एवोल्यूशन को, वो तो बहुत अच्छे से किया, लेकिन क्रिएशन के पक्ष में उनका कोई दलाइल ऐसे मैंने करते नहीं हैं, लगा कि हाँ जी ऐसे करते हैं, आपको लगेगा भी नहीं, क्योंकि आपको जब यही नहीं फर्क पता चल रहा कि चैनल किसका है, तो आपको फर्क नहीं पता चलेगा मेरा भाई। तो उसका हल ये करते हैं इमरान भाई, उसका हल जी ये जी करते हैं कि कैसर भाई की स्ट्रीम होगी, आप उनके पास चले जाइएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक उनको कहिएगा कि मुझे नहीं लग रहा, मुझे लगना है, तो वो ठीक है, आपको लगा देंगे, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ है। ओके और मेरा भाई, मेरी बहुत तरफ से शुक्रिया। आपके और लिए कुछ? बहुत दुआएं। जी जी, बहुत शुक्रिया मेरा भाई, बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ जी, लगने का कोई इलाज नहीं है जी, लगने को कुछ भी लग सकता है, बड़ा मसला बन गया हुआ है। मुझे आजकल लग रहा है कि गोपियां मेरा इंतजार कर रही हैं, मगर ऐसा तो नहीं है ना कि वाकई ऐसा हो। अली भाई, लगने को तो बहुत कुछ लग सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम्म, मैं उठता हूं तो मुझे लगता है 4 छपेरे गोपियां, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। यार मुझे ना एक वीडियो किसी ने फॉरवर्ड की है अली भाई, जी, जी। उसमें एक सनातनी महिला, सनातनी तो नहीं है, कहती है जी मैं एक्स मुस्लिम हूं, पूरे जी। जोश के साथ मुझे चैलेंज कर रही है। अच्छा, आमिर भाई। मैंने उसको कहा, हाँ हाँ मुझे कर रही है, मैंने कहा टल जा टल जा टल जा। अच्छा। वो कह रही है नहीं, वो कहती है नहीं, देनी है तो आमिर को दलील देनी है, और किसी को नहीं देनी, ठीक है जी, और किसी को नहीं देनी। तो ठीक है। उसने मुझे मुझे वीडियो, हाँ वो वीडियो फॉरवर्ड हुई, तो वो बहुत जोश में है, कहती है जी आमिर हक, आमिर हक बस, और कोई भी नहीं, आमिर हक को कहो मुझे अपने चैनल पे ले, अच्छा, वहां मैं दूंगी, हाँ वहां मैं दबा के दलीलें जितनी मेरे पास है मैं दूंगी, जो उसने बोला। अच्छा। तो मेरा इरादा बन रहा है कि मैं सनातनी महिला स्पेशल एक लाइव स्ट्रीम करूं, जी, जी। ठीक है। उसमें सनातनी महिला से मुराद ये है कि नहीं, इस्लामोफोब्स महिलाएं, एक्स मुस्लिम महिलाएं, इनके लिए, महिलाओं के लिए भी तो नाम देखें। अब मुझे ही निकालना पड़ेगा ना, इनकी फिक्र भी तो फिर मैं ही करूंगा ना, कोई तो कर नहीं रहा, ठीक है। बिल्कुल। समीर भी इनको मिस यूज कर रहा है, दूसरे तीसरे भी मिस यूज कर रहे हैं, तो फिर जाहिर बात है ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। अली भाई आप भी सनातन की प्रैक्टिस कर करके डरा रहे हैं, ठीक है। तो जी, जी। तो कोई कोई तो उनके दुख का मदावा करे ना। तो अच्छा, अब ये है, हुआ ये कि उनसे किसी ने कहा कि भाई आप लोगों के कोई एतराजात हैं तो चले जाएं उधर, आवाज़े हक के ऊपर जाकर जवाब दे दें, वो भाई ने किसी ने कहा। तो वो महिला जो है, सारे बंदे चुप हो गए, वो महिला ने शोर डाल दिया, उसने कहा मैं करूंगी बात, कहो, ठीक है। अपने आमिर अच्छा, हक को कहो मैं आ रही हूं, मुझे ना बैन करे, ना ब्लॉक करे, ना मुझे रोके, मैं उसका मुंह अच्छा। तोड़ के रख दूंगी, मैं ये कर दूंगी। ये उन्होंने तो आई चैलेंज नहीं किया है वो? मुझे। आई नहीं, नहीं वो गारंटी ना मिली, तो स्पेशल उनके लिए प्रोटोकॉल में प्रोग्राम रख देंगे ना हम, ठीक, ठीक, ठीक। उनको ज़बरदस्त हो गया कहेंगे। फिर। हाँ, हुआ असल में ये है, उस महिला को नहीं पता, वो एक लतीफा है अली भाई, ठीक है। जी, जी। लतीफा ये है कि एक जो है ना गिद्दड़नी थी, तो वो जो है ना कोई उसको तंग तंग कर रहा था बड़ा ज्यादा, कोई बंदा एक। तो अच्छा। उसने अपने पति गीदड़ को कहा कि तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी को ये तंग कर रहा है, हुँ, हुँ। और तुम उसको पूछ ही नहीं रहे, कुछ पंगा ही नहीं कर रहे। अब वो जो गीदड़ था वो उस बंदे से भिड़ चुका हुआ था, उसको पता था कि यार ये बंदा बहुत बुरी तरीके से लेता है क्लास, खतरनाक तरीके से। तो ठीक। वो उसने समझाया, उसने कहा पंगा ना करो, पंगा ना करो, छोड़ दो इसे। उसने कहा नहीं। अच्छा, अब वो भागी, उसने कहा पति तो मेरा जो है नपुंसक हो चुका हुआ है, तो लिहाजा मैं खुद भिड़ूंगी इससे। तो ठीक है। उस बंदे को उसी चीज का इंतजार था कि ये निकले अपनी बिल से। वो अपनी बिल से ठीक। निकली, बंदे ने पकड़ के उसको रगड़ दिया। जब उसने रगड़ दिया तो वापस जाके कहती है कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। तो उसके गीदड़ पति ने कहा, उसने कहा मेरे साथ भी यही कर चुका हुआ है वो बंदा, तुम्हें इसलिए रोक रहा था।
ठीक है। तो मकसद मकसद कहने का ये है, मकसद कहने का ये है कि उस बेचारी का आमना सामना नहीं हुआ तो उसको पता नहीं अभी। तो अच्छा नहीं, ये भी तो हो सकता है ना आमिर भाई कि सनातनी भाई जब तशरीफ लाते हैं तो वो कोई नानी से कहानी सुन के आता है, कोई चाची दादी से, और कोई कहते हैं हमारा विषय ही नहीं है, शायद उसको गैरत आ गई हो सकता है कि उसके पास नॉलेज हो। हाँ, ये भी हो सकता है। देखिए, नॉलेज तो फिर निकालना पड़ेगा ना अंदर से, हाँ बिल्कुल। वो तो उसके लिए तो आमने सामने बैठना पड़ेगा। तो अली भाई क्या रिकमेंड करते हैं? लेडीज स्पेशल स्ट्रीम होनी चाहिए? मेरा ख्याल है आमिर क्योंकि इनके भाई मर्दों आपको करनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि इनके अली भाई मर्दों के अंदर तो दमखम नहीं रहा, तो हो सकता है एक्स मुस्लिम फीमेल जो हैं या हाँ इस्लामोफोब्स सनातनी फीमेल्स जो हैं, हो सकता है वो मैदान में आ जाएं, तो उनके साथ बात की जाए। अब बिल्कुल हो सकती है बात, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये रुख करेंगी इधर का। उन्हें भी पता है, उन्होंने अपने मर्दों का हाल देखा हुआ है सर। वो जो मगर मैं आजकल बात ना इस अवतार में करूंगा, ये अवतार जो है। जबरदस्त, फिर आ जाएंगी सर, हाँ, फिर आ जाएंगी। फिर आ जाएंगी। ओ यार, अली भाई कमाल हो गया। फिर आ जाएंगी? अच्छा, मैंने कहा कहेंगे फिर नहीं आती। फिर आ जाएंगी। फिर और आ जारी बात है, ट्रिक भी आपके पास है, आप कह सकते हैं कि आप पिछले जन्म में शूर्पणखा थी, तो हम्म, वो बड़ी जबरदस्त कहानी चल सकती है, आपको पता है, जन्म जन्म भी है। हाँ, ऐसे ही। मगर असल में मसला ये पड़ गया हुआ है कि ऐसा प्रोग्राम कर लिया जाता, मगर मसला ये है कि ये जो है ना बहानेबाज है। हमने करनी है इनके साथ इज्जत से बात, दीदी कहकर बुलाएंगे, इन्होंने बीच में बिल्कुल अपनी बदतमीज औरतें छोड़नी है और बाद में इन्होंने कहना है कि देखो जी, औरतों के साथ ये करता है वो करता है। ठीक है, नहीं, ये बड़ी दिक्कत है। मेरा आइडिया ये है कि अगर कोई ऐसा करता है, उसके ऊपर नो कमेंट करके उसको निकाल दें। कोई संजीदा बात करेगा हाँ, तो ठीक है, कोई जरूरत कोई नहीं हमें उनके मुंह लगने की। उन्हें निकाल देंगे, उन्हें कुछ भी ना कहें, ठीक है, बस ये कह दें कि ये आप हाँ, देख सकते हैं। हम्म, हाँ, ये है। चलो, इस पे मशवरा करते हैं, मजीद मशवरा बिल्कुल कर लेते हैं। तो देखते हैं कि इस पे करना चाहिए कि नहीं। एकदम मेरे जहन में आया, मैंने कहा चलो बैठे हैं डिस्कस कर लेते हैं, मगर इस पे मुशावरत करते हैं ताकि बिल्कुल। देखा जाए कि क्या ये प्रोग्राम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं हम कर सकते। मगर जबरदस्त अली भाई, बेहतरीन हो गया। हाँ बिल्कुल। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप शुरू से ही मेरे साथ रहे हैं माशाल्लाह। और 6.5 घंटे आज, 7.5 घंटे परसों हमारी स्ट्रीम रही जी माशाल्लाह। तो बड़ी लंबी आप टाइम दे रहे हैं, अल्लाह आपको ज़ाहिर खैर दे। जुल्फ़कार अशरफ भाई का बहुत शुक्रिया कि वो आए और 4 चाँद उन्होंने ढोल ढमक्के के साथ लगाए, फुल मॉल। जी बिल्कुल। तो अल्लाह ज़ाहिर खैर दे। ठीक है, फिर बहुत इजाज़त शुक्रिया लेंगे आमिर अली भाई, भाई। आपके आखिरी जी जी कलिमात होने चाहिए, उसके बाद इजाज़त लेंगे। जी जी भैया। बिल्कुल आमिर भाई, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने और आपका टाइम कल दिया। का जो प्रोग्राम है उस बारे में ज़रूर बता दीजिएगा, सॉरी। जी। जी, कल का प्रोग्राम जो है वो सनातन के हवाले से हम इस चीज़ का अपने सनातनी भाइयों से पूछेंगे, क्योंकि एक नया-नया रिसर्चर सनातनी है, वो कहता है कि ना राम जी और ना ही कृष्ण जी का कोई एविडेंस नहीं है। और इसी चीज़ के ऊपर मैं कल प्रोग्राम इंशाल्लाह करने वाला हूँ। आमिर भाई आप लाज़मी तशरीफ़ लाएँगे। इस प्रोग्राम को इंशाल्लाह इसी तरह मिल बैठ के करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे सनातनी भाई जो हैं, वो हमें सत्य आके बताएँगे, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशंस पहुँची हैं, अलबत्ता उस बंदे का तो ये दावा है कि ये 100% ऑथेंटिक है, क्योंकि वो रिसर्च करके सनातनी हुआ है, तो वो कहता है कि भाई कोई एविडेंस नहीं है, पता नहीं थे भी या नहीं। तो इस हद तक उसने बात की है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह बात होगी। और मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, और माशाल्लाह आपका ये प्रोग्राम आज का बहुत ज़बरदस्त और शानदार रहा। बेहतरीन अंदाज से आपने जवाबात दिए। अल्लाह ताला इसी तरह आपको कायम व दायम रखे और आपकी तौफ़ीक़ात और जज़ाकल्लाह। रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमाए माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आमीन। जज़ाकल्लाह, और तमाम जज़ाकल्लाह। नाज़रीन व सामीन को भी अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ जी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, जिन लोगों ने शेयर किया, जिन लोगों ने जॉइन किया, जिन मुसलमानों ने हमारे साथ जॉइन किया, जनाब बहुत शुक्रिया। जिन कॉलर्स को वक़्त की किल्लत की वजह से नहीं ले सके, उनसे माज़रत, मगर फिर भी देखें 6.5 घंटे की स्ट्रीम हुई है। सनातनी दोस्त आए, बड़ा मज़ा आया बात करके, आज बड़े अच्छे से सबसे बात हुई। मुस्लिम दोस्तों के साथ बड़ा मज़ा आया। तो इंशाल्लाह जल्द ओनली मुस्लिम की स्ट्रीम भी करते हैं, जिसमें नए मुसलमान दोस्तों से राब्ता करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश मेरी हमेशा यही होती है कि जिन मुसलमान दोस्तों से एक बार बात हो जाए,
तो नेक्स्ट फिर नए मुसलमान दोस्तों से बात की जाए। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, गलती कोताही माफ कीजिएगा। होपफुली आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, तो इसको जरूर लाइक शेयर और इसमें कमेंट करके आपने अपना सपोर्ट शो करना है, ये याद रखें। यानी आप कमेंट्स को, लाइक्स को, शेयर करने को हल्का मत लें, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसी चीज के साथ इजाजत दें।